क्या कारण है कि जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उनको विदेशों में बहुत ज़रूरत दी जाती है। उनका मान-सम्मान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन भारत के अंदर वहीं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हीन भावना से देखा जाता है। जबकि भारत के सबसे विद्वान पुरुषों में से उनका नाम है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी उनके उनके पास थी और उनके जितना कोई पढ़ा-लिखा विद्वान भी नहीं हुआ है और इस देश को एक ताकतवर संविधान देने का काम किया। एक नारियों को ताकत देने का काम किया, महिलाएँ आज जितनी भी हैं, वह उनके मान-सम्मान की वजह से हैं। लेकिन इस बात को ना समझते हुए उनकी मूर्तियों को तोड़ना, उनको हीन भावना से देखना, किस नज़र से देखते हैं आप और विदेश के लोग, वह हमें बताएँ? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही हम विदेश में आए और विदेश में आज बैठे हैं। जहाँ पहले तो अच्छी-अच्छी शिक्षा भी हम लोगों ने पाई। मैं तो फिर बिज़नेस में चला गया, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मैं कोई माँ के पेट से या किसी देवी-देवता की मेहरबानियों से एक बिज़नेसमैन नहीं बना। अगर मैं बिज़नेसमैन बन पाया और देश-विदेशों में घूम पाया, तो केवल बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानियों की वजह से घूम पाया। इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानता हूँ और मसीहा दुनिया में बहुत से नहीं होते, मसीहा एक ही होता है। लेकिन दुःख इस बात का है कि हम भूल गए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिटरेचर इतना लिखा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आज हो रही हैं, इसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर पहले से ही अ अ, सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है। इसलिए उन्होंने बहुत कुछ जो बोला, लिखा, उसके ऊपर हमारे लोगों का इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है, जितना आजकल देवी-देवताओं पे, संत-महंतों। यही एक कारण है कि भई बाबा साहब इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा डॉक्टर, समाज का सबसे बड़ा कोई डॉक्टर है, तो मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर है, जिसने हर उस पहलू को डील किया जिसकी वजह से भारत पीछे रुका हुआ था, उसकी तरक्की रुकी हुई थी। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि भई भारत के लोग अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो एक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस का, न्याय का एक समाज पैदा होता है। लेकिन ब्राह्मणों को जो एक बहुत बड़ी दिक्कत है इससे, वो ये है कि भई वो ना तो इक्वालिटी देखना चाहते हैं, ना वो फ्रेटर्निटी देखना चाहते हैं, ना वो जस्टिस देखना चाहते हैं। वो सिर्फ़ एंड सिर्फ़ अपनी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारी सत्ता रखना चाहते हैं, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही सारा पैसा रखना चाहते हैं और मुट्ठी भर लोगों के साथ में ही फैसला लेने की ताकत रखना चाहते हैं। उसी का कारण है कि आज आप देख रहे हैं कि भारत में महिला पहलवानों के साथ क्या हो रहा है और सारे लोग चुपचाप बैठे हैं। अगर एक महिला पहलवान के साथ विदेश में ऐसी हरकत हो गई होती, तो सारा अमेरिका, कनाडा या यूरोप में हो गई होती, तो सारा जो समाज है उसके खिलाफ खड़ा हो जाता और इमीडिएट, विदाउट एनी क्वेश्चन, इमीडिएट उसकी अरेस्ट होती। लेकिन भारत में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम समाज में जातियों में बटे हुए हैं। हमारे अंदर ये एक भावना पैदा कर दी है कि भई जो अन्याय दूसरे के साथ हो रहा है, वो दूसरे के साथ हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। हम सोचते नहीं कि आज उसके साथ हो रहा है, कल मेरे साथ नहीं, मेरे साथ भी हो सकता है। अगर मैंने आज उसका साथ नहीं दिया, तो कल वो मेरा साथ देने भी नहीं आएगा। इस भावना से मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि भई हम बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ भी हमें लेके दिया था इतने स्ट्रगल से, उसको हम सँभाल नहीं पा रहे हैं और उसको हम अपने बच्चों के लिए बचाने के ताकत में नहीं हैं। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के तो ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ऋणी हूँ।
मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ, ये बहुत सोच समझ के कहता हूँ कि भाई आज जो फल हम खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ है मेरे पुरखे के लगाए हुए। आज जो फल हम खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ है मेरे पुरखे के लगाए हुए। अगर आज हम नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे फल कहाँ से खाएंगे। इसमें ही आपको सारा मिल जाएगा। हम मैं समझता हूँ कि आज हमारे माँ बाप जो अपने बच्चों के मान सम्मान के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए और उनकी अच्छी सेहत के लिए खड़े होकर लड़ने को तैयार नहीं है, वो ब्राह्मणों से ज्यादा बड़े गद्दार हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे से बात करी और तमाम मुद्दों पर आपने बताया है कि विदेशों में और भारत के अंदर क्या फर्क है, किस तरीके से लोग वहाँ पे सोचते हैं और किस तरीके से एकजुटता दिखाते हैं। अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है तो वे समानता की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं और एकजुट नजर आते हैं। और वही कारण है कि सिर्फ मानसिकता लोगों की दूषित है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था कि बुद्धिज्म को अडॉप्ट करें, बुद्धिस्ट बने। और बुद्धिस्ट बनेंगे तो आप जातीय आधार को छोड़कर कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे। और वही कारण ये है कि आज पूरे देश दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा जाना जाता है, माना जाता है, वो बुद्धिज्म है। और बुद्धिज्म को ही अडॉप्ट करके आपकी मानसिकता बिल्कुल शून्य हो जाती है, यानी कि आप इन सब चीजों से बाहर निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इस अहम चर्चा पे आपने हमारे साथ बात कही वहीद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नवोदय सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।